स्टार्ट। संक्षेप में मामले का तथ्य यह है कि मुकदमेबाजी के प्रथम दौर में प्रतिवादियों के विरुद्ध निष्कासन आदेश पारित किया गया था। मुकदमेबाजी के द्वितीय दौर में प्रतिवादियों द्वारा शाश्वत व्यादेश के लिए वाद फाइल किया गया, जिसके द्वारा उनको वादग्रस्त भूमि से, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिवाय बेदखल, करने से वादियों को प्रतिषिद्ध कर दिया गया था। मुकदमेबाजी के तृतीय दौर में प्रतिवादियों के पूर्ववर्ती हिताधिकारी का दावा न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः, वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का दावा मुकदमेबाजी के पूर्ववर्ती दौरों में पारित आदेशों, जो अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं, के सामंजस्य में पाया गया। इस प्रकार पक्षों के मध्य वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में मुकदमेबाजी के 3 दौर पूरे हो चुके हैं। मुकदमेबाजी के तृतीय दौर में प्रतिवादियों के हित पूर्वाधिकारी के दावे को न्यायालयों द्वारा स्वीकृत किया गया और उक्त निष्कर्ष की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा भी की गई। प्रतिवादियों के हित पूर्वाधिकारी और परिणाम स्वरूप इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में 1973 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 47 में पारित आदेश को दृष्टि में रखते हुए यह संरक्षण प्रदान किया गया कि उनको वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि के अंतर्गत उपलब्ध सम्यक प्रक्रिया को अपनाए जाने के द्वारा। इसलिए, प्रतिवादियों के विरुद्ध पारित आक्षेपित निर्णयों द्वारा निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष और वादियों के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध
वादग्रस्त भूमि के कब्जे के संबंध में डिक्री का पारित किया जाना मुकदमेबाजी के पूर्ववर्ती दौर और उन मुकदमों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा उद्घोषित निर्णयों के सामंजस्य में हैं, जिनको वर्तमान में अंतिमता प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि अभिलेख पर यह साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ सामग्री उपलब्ध है कि प्रतिवादियों के हित पूर्वाधिकारी के विरुद्ध पंजाब सुरक्षा और भूधृति अधिनियम के अधीन सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 द्वारा पारित निष्कासन आदेश कार्यान्वित हो चुका है, किंतु यदि इस बात पर विचार किया जाता है कि इस आदेश को कार्यान्वित नहीं किया गया, तो भी अब प्रतिवादियों को वादियों द्वारा बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता, किंतु वादियों ने विधि के अंतर्गत उनको उपलब्ध अनुक्रम को अंगीकृत करते हुए प्रतिवादियों को बेदखल कर दिया, इसलिए इस अपील में विरचित विधि के सारभूत प्रश्न पर निकाले गए निष्कर्ष अपीलार्थियों अर्थात प्रतिवादियों के विरुद्ध लागू किए जाने योग्य हैं और तदनुसार निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और डिक्रियों को मान्य ठहराया जाता है, पैराचेंज। अतः यह स्पष्ट है कि मुकदमेबाजी के तृतीय दौर में भी प्रतिवादियों के हित पूर्वाधिकारी के दावे को न्यायालयों द्वारा स्वीकृत किया गया था और यह सूचित किया गया था कि उक्त निष्कर्ष की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 9 जुलाई 1971 के निर्णय द्वारा की गई थी, प्रतिवादियों के हित पूर्वाधिकारी और परिणाम स्वरूप इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को 1973 की नियमित द्वितीय अपील
संख्या 47 में पारित आदेश को दृष्टि में रखते हुए उपलब्ध संरक्षण यह था कि उनको वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि के अंतर्गत उपलब्ध समयिक प्रक्रिया को अपनाए जाने के द्वारा। स्टॉप।